तो उन्होंने बोला कि इसको ऊपर से फेंको, हम देख लेंगे, कहीं नहीं मर रही है। फिर भी उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मैम के पास गया तो मैम ने मेरे कान पे 4-5 बार लगातार चाटा मारा। मैडम थी वो करी थी, मैं तो कमिश्नर की बेटी हूँ। उनको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बच्चे के साथ काफी शैतान बच्चे भी होते हैं, लेकिन मारपीट से बच्चा नहीं समझ सकता है। बच्चे को अलग कमरे में बंद कर दिया, बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था। बल्कि मोटी फीस ले रहे हैं तो आप बच्चे के कान का पर्दा फाड़ दीजिए। आप किसी बच्चे को इस तरह स्कूल में मेंटल टॉर्चर कर दीजिए कि वो अपनी जान दे दे। नमस्कार, मैं हूं मरालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इन बेलगाम स्कूल माफियाओं के हौसले हर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले नीरजा मोदी स्कूल ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली और निम्फ अकेडमी अब इसी कगार पर है, यूं कह लीजिए। उन्होंने इस छोटे से मासूम बच्चे का कान का पर्दा ही फाड़ दिया। अब इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स इतना फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। काहे का गुस्सा होता है, पति का गुस्सा होता है, जाने इनकी बेटी रील ज़्यादा बना रही होती है कि ये सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा इन मासूम बच्चों पर निकाल देता है। आप सोचिए मासूम बच्चा ऐसा क्या ही गलती किया होगा कि बच्चे के कान का पर्दा ही फाड़ दी मैडम थप्पड़ मार के। अब हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ। जी मैडम, पहले तो स्कूल का नाम और कहाँ पर स्कूल है वो बता दीजिए। स्कूल का नाम है निम्फ अकेडमी, स्कूल गांधी पथ पे है। क्या हुआ स्कूल में उस दिन, आप थोड़ा बताएंगी? स्कूल में बच्चा स्कूल भेजा मैंने, उसके बाद क्या है, बच्चे को मतलब मारा गया वहाँ पे। तो बच्चा छुट्टी में घर आया तो मैं इसको लेके वापस स्कूल गई शिकायत करने। जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो मुझे उन्होंने क्या है, मतलब बात तो की नहीं, पकड़ लिया। पकड़ के फिर ऐसे मैं ऊपर सीधी चली गई, रुकी नहीं। उन्होंने रोकने की कोशिश करी पर मैंने कहा मुझे मैडम से बात करनी है, जिस मैडम ने इसमें थप्पड़ मारा है। तो उन्होंने मतलब मुझे रोक लिया। बच्चे को अलग कमरे में बंद कर दिया, बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था। बंद ही पहले तो थप्पड़ मार, कान का पर्दा फाड़ दिया, फिर बंद कर फिर इसको अलग कमरे में बंद कर दिया और मुझे ना ऐसे धमकी दी। एक मैडम थी वो करी थी, मैं तो कमिश्नर की बेटी हूँ। और कमिश्नर की बेटी है। हाँ, और डायरेक्टर सर थे, वो बोले मैडम का नाम क्या था, एक बार मैडम का नाम तो बताइए। स्नेहा। स्नेहा मैडम। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि इसको ऊपर से फेंको, हम देख लेंगे, कहीं नहीं मर रही है। फिर भी उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, सीढ़ियों से धक्का। स्कूल में मैडम ये बोल रही है कि मैडम को ऊपर से फेंक दो। डायरेक्टर सर और वो मैडम थी जो कमिश्नर की बेटी बन रही थी, उन्होंने बोला इसको फेंको, हम देख लेंगे, मैं तो कमिश्नर की बेटी हूँ। उसके बाद फिर मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया गया, मेरे कपड़े वपड़े सारे ऊपर हो गए और उन्होंने मुझे भी कमरे में बंद कर दिया। मैंने पुलिस की हेल्प के लिए फ़ोन करना चाहा तो मेरा फ़ोन भी खुसा लिया उन्होंने अपने पास। फोन भी छीन लिया। हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने खुद आपने पूछा नहीं उनसे आपको किसने अधिकार दिया? एक तो आप कमरे में बंद कर रहे हैं, बच्चे के कान का पर्दा फाड़ दिए, फोन भी छीन लिए। मैडम मैं तो अकेली थी, उनका तो कम से कम 500-600 का स्टाफ है। अच्छा, वो सारे इकट्ठे हो गए? हाँ, सारे इकट्ठे थे वो। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि बच्चा, तुम इधर आओ, तुम कुछ क्या गलती किए थे जो मैडम कान का पर्दा फाड़ दी? मैम ने कहा था कि अपनी सीट से कोई भी हिलना मत। मैं इसकी नोट मांगने के लिए मैम के पास गया तो मैम ने मेरे कान पे 4-5 बार लगातार चाटा मारा। 4-5 बार थप्पड़ मार दी मैडम? Yes. जोर से लगा और कान में दर्द हुआ। क्या नाम था मैडम का? आकांक्षा भाटी। अच्छा, मैम बहुत गुस्से में थी। हाँ। अच्छा, अब आप सोचिए, अब बच्चा क्या बोल रहा है वो आप सब सुन लिए। बच्चा, अब मैं आप सबसे पूछूंगी, बच्चा सीट से उठ जाता है, बहुत बड़ी गलती कर दिया क्या? है बच्चों तो साइकोलॉजिकल होते हैं, उदंडित तो होंगे जो ही। बताइए, मैडम तो थप्पड़ मार के कान का पर्दा ही फाड़ दी। नहीं, उनको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बच्चे के साथ काफी शैतान बच्चे भी होते हैं, लेकिन मारपीट से बच्चा नहीं समझ सकता है। साइकोलॉजिकल प्रभाव से ही बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, फिर अब आप मैडम उनके पास गई, आपने बोला कि ऐसा क्या किया, बच्चे का कान खराब कर दी, बच्चे का तो जीवन खराब हो गया, अब उसको जीवन भर परेशानी होगी कान में? नहीं, मैं कई बार जाती हूँ, जैसे मीटिंग होती है पेरेंट्स मीटिंग में, तो मैं इसकी खुद शिकायत करती हूँ बच्चे की कि मैडम ये शैतान है, पढ़ाई नहीं करता। तो वो बोलती है नहीं मैडम, ये बच्चा तो बहुत होशियार है पढ़ने में, ये तो बिल्कुल भी शैतान नहीं करता, बहुत अच्छा बच्चा है। फिर उसके बाद इसको क्यों मारा गया? जब अच्छा है बच्चा तो क्यों मारा? अच्छा, आप बता रही थी इसके कान में परेशानी पहले से, आपने पहले भी बोल दिया। हाँ, मैंने इसी हॉस्पिटल में SMS में ही इसका ऑपरेशन करवाया कान का पर्दे का, और दोबारा से उसी कान पे चाटा मारा गया है तो इसका पर्दा दोबारा से फट गया और मवाद आ रही है कान में। अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, इसको दिखाने ही आई हूँ। अब इतनी परेशानियाँ चल रही है? हाँ जी। और फिर भी मैडम मार दी, फिर आप मैडम को बोली कि अब क्या कुछ, आप कोई कंप्लेन की? हाँ, अब पुलिस कंप्लेन कर दी है। अब आप सोचिए, इन स्कूल माफियाओं के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। नीरजा मोदी एक स्कूल था, कितना बेशर्म स्कूल था, छत से बच्ची कूद गई, बच्ची की जान चली गई, बट स्कूल जवाब ही नहीं दे रहा है। इतने हौसले बुलंद हैं इनके कि इनको किसी के जान जाने की परवाह नहीं है। और इधर स्कूल के महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल है आपका? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल है, निम्फ अकेडमी है ना? निम्फ अकेडमी। हाँ। कहाँ पर है ये स्कूल? गांधी पथ। अब आप सोचिए, स्कूल वाले की स्कूल में जो मैडम है वो कह रही है हम कमिश्नर की बेटी है। मैडम अपने गुस्से में थी, अपने एटीट्यूड में थी और बच्चे के कान का पर्दा फाड़ दिया। वो तो
कुछ गंभीर नहीं हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ गंभीर ना हो भी नहीं, पर आप सोचिए इनके हौसले कितने बुलंद है, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी खासी मोटी फीस भी लेते होंगे स्कूल वाले जी। क्योंकि मोटी फीस ले रहे हैं तो आप बच्चे के कान का पर्दा फाड़ दीजिए। आप किसी बच्चे को इस तरह स्कूल में मेंटल टॉर्चर कर दीजिए कि वो अपनी जान दे दे। अब आप सोचिए इन स्कूल पे सरकार लगातार लगाम कस रही है, लगातार रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल की तो मान्यता रद्द हो गई है, इस स्कूल की भी होनी चाहिए, आप लोगों को लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा। आपका नाम क्या है बेटा? वंश चौधरी। तो एक और वंश का कान का पर्दा फाड़े निम्फ अकेडमी, उससे पहले जरूर इन स्कूलों पर लगाम कसी जानी चाहिए। और क्या कहेंगे आप पूरे मामले पर हमें जरूर बताओ। ऐसे जुड़े हैं राजस्थान उनके साथ। नमस्कार।